ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, आप मुखत मोहि तारे, आप मुखत मोहि तारे, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा गुड मॉर्निंग शुक्राना सत्संग है। आज 4 तारीख है और सुबह की हाजिरी है मेरे बाबा के श्री चरणों में। शुक्राना मेरे बाबा, राम राम मेरे बाबा, राम राम सात संगत जी, राम राम विपिन अंकल, राम राम सौम्या आंटी। संगत जी कहते हैं ना कि किन लफ्ज़ों में शुक्राना करूं गुरु जी मैं तेरा, तो इन्ना देंदा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ कहाँ से तू हमें बचा लेता है। संगत जी आपने एक वो जानवर देखा हुआ है ना, कंगारू। कंगारू किस तरह अपने बच्चे को, जैसे किसी के सामने आता है तो बच्चे को अंदर कर लेता है वो अपनी शील्ड में, अपनी जेब में, और फिर जब वो खाली रहता है तो बच्चे उसके पेट से, थैले से मुंह बाहर करके रखते हैं। हमारे गुरुजी वैसे ही हैं, बिल्कुल वैसे। हमें जैसे ही कोई मुसीबत आती है इतना सारा प्रोटेक्शन शील्ड लगा के हमें छुपा देते हैं, बचा लेते हैं वो। और जब वो चाहते हैं कि उनका बच्चा दुनिया का सामना करे, स्ट्रांग बने, फिर हमें वो बाहर निकालते हैं। लेकिन बाहर भी जब निकालते हैं तो अदृश्य रक्षा कवच हमारे ऊपर वो लगा के रखते हैं। अब उस अदृश्य रक्षा कवच को कितना स्ट्रांग रखना है ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि 10% तो करेंगे ना कुछ मेहनत। ऐसे तो है नहीं कि गुरुजी तो वैसे ही ब्लेस कर देंगे, लेकिन अगर माता पिता कहते हैं बच्चों को कि सारी सुविधाएं देता हूँ तुम पढ़ाई कर लो कम से कम, तो बच्चे कम से कम पढ़ाई तो करें, या फिर वो भी ना करें, क्योंकि ये हमारी सोल जर्नी है ना, तो इसको बूस्ट भी करना होता है। और वो सेवा गुरुजी हमसे खुद लेना चाहते हैं ताकि हमारी क्लींजिंग अच्छे से हो पाए। तो संगत जी जब गुरुजी हमारी डीप क्लीनिंग करते हैं ना, धीरे धीरे करके हमारी एक एक गिरह खुलते जाते हैं। और जैसे आजकल गुरुजी मेरे साथ ना एक बहुत प्यारी लीला कर रहे हैं, बहुत प्यारी लीला। पंछियों के थ्रू मुझसे बहुत बात करते हैं, बहुत बात करते हैं। मैं सारी बातें समझ भी जाती हूँ कि कब वो मुझे किस रूप से पुकारते हैं। कभी कभी वो ऐसे बोलेंगे जैसे कि मुझे लगेगा कि मुझे बुला रहे हैं, मैं जाऊँ। कभी कभी उनको खाना नहीं होता है लेकिन कोई मैसेज देना होता है। इतना प्यारा बॉन्डिंग हो गया है ना मेरे पंछियों से, मैं नहीं बता सकती हूँ आप सबसे संगत जी। क्योंकि जब हमें यूनिवर्स रिप्लाई देता है ना तो वो क्षण ही अद्भुत होता है। अच्छा संगत जी, मैं ना आपसे एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि गुरुजी का हुक्म था। आई एम सॉरी गुरुजी। 2-3 दिन पहले मैंने एक सपना देखा था, जिस सपने में मैं हूँ और मेरे पति हैं, मेरी बेटी है, मेरी सासू माँ है, बेटा कहीं बाहर गया हुआ है, और हम सब ना आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि हमारे पास गुरुजी का ब्रेसलेट क्या हुआ। तो मेरे पास तो है अपना ब्रेसलेट त्रिशक्ति वाला, मम्मी के पास उनका काला वाला ब्रेसलेट है, लेकिन वो ज़िद कर रही हैं कि मुझे लाल ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी उनकी ये ज़िद बढ़ती जा रही है। मैंने कहा ना मुझे वो वाला ब्रेसलेट है। मैंने कहा मम्मी गुरुजी का ब्रेसलेट हम लोग खरीदते नहीं हैं, जब कभी ब्लेस होगा तो मैं आपको दे दूँगी, आपको ये लेना है तो ये ले लेना, नहीं मुझे लाल वाला चाहिए। वो इतना ज़िद पे आ गई हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और तभी हमारे घर में 2 लोग आते हैं, एक
माँ की भाभी लगेंगी, चचेरी भाभी, और वो अपनी बेटी के साथ, जिनकी अभी भी शादी हुई है। पता नहीं गुरुजी उनको कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते थे, या गुरुजी क्या दिखाना चाहते थे। वो जब आती है तो वो मुझे कहती है कि ये कौन है? तो मैंने बोला ये तो गुरुजी है मेरे। तो कहती हैं कि अच्छा, स्वरूप को देख के, मेरे घर में येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है, और वो भी बड़ा सा लगा है। मेरे पास बड़ा येलो चोले का स्वरूप नहीं है, और वो घर भी एक नया घर था। तो वो कहती हैं कि अम, अरे इसको तो, इनको तो मेरी बेटी भी मानती है। मैंने बोला अच्छा, शुचि मानती है? उसका नाम शुचि है संगत जी। शुचि मानती है? तो कहती है हाँ हाँ। अच्छा सुनो ना, मुझे भी इसके लिए एक ब्रेसलेट दे दो, वो खुश हो जाएगी। वो आई है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रही है। वो अपनी माँ के साथ आई है, लेकिन वो हमें कहीं दिखी नहीं। संगत जी मैं कहती हूँ कि मैं देखती हूँ, अगर होगा मेरे पास तो दे दूँगी। संगत जी अब ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने जो ब्रेसलेट निकाला ना, उसमें वही लाल मोतियाँ लगे हुए हैं, और माँ जैसे ही देखती है तो माँ मुझ पे गुस्सा हो जाती है। मेरे टाइम पे तो तुमको लाल ब्रेसलेट नहीं मिला था, अब इनको देने के लिए। मैंने बोला नहीं माँ, हम लोग के पास तो गुरुजी साक्षात ही है ना, मामी जी मांग रही हैं तो उनको मैं दे देती हूँ, इन पे गुरुजी की कृपा होगी। और संगत जी सपने में भी गुरुजी ने वो सेवा ली मुझसे कि ब्रेसलेट दिलवाया मामी जी को। जबकि वो मामी जी, पता नहीं, हम तो अंदर की बातें नहीं समझते हैं, लेकिन बहुत अच्छे में उनकी गिनती नहीं होती है। बट गुरुजी उनको ब्लेस करें, और अगर उनको, उनके ऊपर कोई कष्ट आना होगा शायद, तभी गुरुजी ने उनको ड्रीम में ला के उनको भी ब्लेस किया है। क्योंकि गुरुजी अकेले हमारे जुड़ने मात्र से हमारे पूरे परिवार का कल्याण करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। और उसी वक्त मैंने देखा था कि सुमन के हाथ में भी एक ब्रेसलेट है, जिसमें कि एक रुद्राक्ष का मन का भी लगा हुआ है। मुझे बहुत दिन से मन है, लेकिन सुमन वो नहीं पहनना चाहते हैं कभी भी, क्योंकि कहते हैं कि हम कई तरह के काम करते हैं, हाथ से खाते पीते हैं, तो हम रुद्राक्ष हमेशा नहीं पहन के रख सकते हैं। उनका मन नहीं मानता है, लेकिन वो बहुत शिद्दत से गुरुजी को प्यार करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनकी भी ये जो आस्था है वो दिन 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 बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। यही दान मैं मांगती हूँ संगत जी। संगत जी जब भी गुरुजी से मांगे, भक्ति का दान मांगिए, और उनसे जो ये हमारा लगाव है उसका दान मांगिए, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु कभी वापस नहीं ली जा सकती है। और गुरुजी जब हमें अपने अपने आप की भक्ति का दान दे देंगे, तो हम हमेशा गुरुजी से जुड़े रह पाएंगे, चाहे फिर हम कोई बुरा कर्म कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा हमारे मन में विराजे रहेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। कल गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा सत्संग ब्लेस किया है बैम्बी आंटी का, और मैं आप सबके साथ कभी आराम से वो ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी गुरुजी ना एक और मेरे साथ कृपा किए थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी। कि कल गुरुजी ने मुझे जब मेरे मेरे ना अचानक से बेटे ने बोला कि मैं वाटर फास्ट करूँगा, और गुरुजी टाइम टू टाइम मुझे खिलाते जा रहे थे, बहुत कुछ खिलाया गुरुजी ने। और उसके बाद मेरा पेट ना हल्का हल्का पेन करने लगा। और मैं जानती हूँ कि जो गुरुजी मुझे हमेशा कहते हैं स्टॉप ओवर ईटिंग राइट नाउ, ये भी बोला है गुरुजी ने। फिर बोला है कि एक टाइम तू अपने खाने में सलाद रखा कर, चुकंदर के साथ बीटरूट, चुकंदर के साथ ब्लैक सॉल्ट पाया कर। और कल गुरुजी ने मुझे डांट डांट के, लगभग 3-4 महीने से डांट डांट के, मैसेज कर कर के, फाइनली कल मैंने तुलसी, लौंग और दालचीनी का काढ़ा पिया। गुरुजी ने मुझे 3 दिन पीने को कहा है, आज भी पीऊँगी और कल भी पीऊँगी। और नसों की ब्लॉकेज खोलने के लिए गुरुजी ने कल मुझे एक उपाय बताया है। जिनके पैर में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो सरसों के तेल में लहसुन पका के उसकी मालिश करने से हमारे नस क्लियर होते हैं और तनाव खिंचाव कम होता है। तो मैं भी बनाऊंगी सुमन के लिए और उनको लगाऊंगी। तो शुक्राना गुरुजी, जो आप हमें ये इजी स्टेप्स बता देते हैं फॉलो करने के लिए। और पहले संगत जी जो भी मालिश बनाए, पहले गुरुजी के चरणों पे लगा के, उसके बाद ही हम खुद को लगाएं, तो बहुत फ़ायदा करेगा।
तो शुक्राना गुरु जी का जल प्रसाद अमृत है। कल दिन भर में मैंने बहुत सारे जल प्रसाद बनाए। बेटे ने सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद ग्रहण किया, और मैं जानती हूँ कि कल उसके शरीर में इतनी विटामिन्स, इतने मिनरल्स और इतनी ब्लेसिंग्स चली गई हैं कि अब उसको कोई कष्ट छू ना पाएगा, क्योंकि काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त है महाकाल का। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। कल की मेरी एक और ब्लेसिंग है संगत जी, कि मुझे ना बाबा दीप सिंह जी की आज जोत सुबह शाम दिन तीनों टाइम दिखा कल, और मेरे अकाल पुरख ने मुझ पर जो प्रकाश वर्षा की, मैं उसके लिए शुक्राना करती हूँ। मेरी आशा पूरा माई का मुझे दिव्य दर्शन और आरती ब्लेस किया गुरु जी ने, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बजरंग बली का दर्शन ब्लेस किया गुरु जी ने, मेरे खाटू श्याम बाबा का दर्शन ब्लेस किया गुरु जी ने, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। मुझे हर उन भगवान से ब्लेस करते हैं गुरु जी जब उनकी लीला कृपा होनी होती है। जब गुरु जी मुझे कहते हैं, एक सत्संग सुनाए मुझे, लगभग तीसरी या चौथी बार मुझे सेम सत्संग सुनाए, और उस सत्संग में यही बता रहे थे गुरु जी कि ये जो छोटे छोटे से पंछी, बटरफ्लाइज, ये जो हमें हमेशा दिखते रहते हैं, ये महाराज की कृपा होती है। जब भी हम सत्संग शेयर करते हैं तो चुपके से देखना कि कोई पंछी आपके पास आके बैठ जाएगा, या फिर आपके सामने कोई बटरफ्लाई डोलने लगेगी, या फिर आपकी जोत हिलने लगेगी। तो ये सब गुरु जी की कृपा है। वो सुनते होते हैं हमारा हाथ पकड़ के कि मेरी बेटी मेरी उस्तत कर रही है। वो करवाते हैं तो हम करते हैं। हमारे अंदर में ऐसी कोई ना बात है ना औकात है कि हम अपने महादेव, अपने महाशिव की उस्तत कर सके। ये तो वो दात बख्शते हैं गुरु जी कि कहते हैं ना, आप मुझे रात में वही एक सत्संग भी आया, मैं नहीं सुन पाई, मोबाइल का मेरा बैटरी लो हो गया था। वो शर्मा अंकल का सत्संग था, और उसमें था कि अपने सेवक की आप राखे, आप नाम जपावे। तो वो खुद ही नाम जपाते हैं और खुद ही रखते भी हैं। तो शुक्राना मेरे दीन दयाल, हम तो आपके ही भरोसे हैं, और आपके साथ जीने का मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू गुरु जी, इतने प्यारे कलयुग में शिवलोक का फील करवाने के लिए, और हमारे दिल के हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम्स को से क्योर करके हमें हील करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप सचमुच में मेरी माँ के आंचल हो। आपको मैं कुछ नहीं कह सकती, कुछ नहीं दे सकती। मैं करती भाव ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पत्नियाँ, सुमन, पॉली, परी, माँ, सबकी तरफ से आपका शुक्राना बाबा। और ये जो आप हमें हर पल एक नई शिक्षा देते हो, उसके लिए भी शुक्राना बाबा, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने एक चीज़ बताई मुझे, कि शायद ये मुझे फिर से बताने को बोल रहे हैं, कि जैसे हम लोग किचन में काम करते होते हैं ना, तो जैसे कि हम लोग कुछ भी बनाते होते हैं, तो हमारे मन में ना कोई बुरी भावना उस वक्त नहीं होनी चाहिए। हमारे पूरे खाने को ना वो अच्छा नहीं रहने देता है, मतलब अच्छा सोच के खाना बनाएं, बस यही गुरुजी कहते हैं, क्योंकि वो अन्नपूर्णा है, वो अन्न को पूर्ण करती है। लेकिन अगर हमारे विचार ही उसमें डालेंगे बाधा, फिर वो कैसे पूर्ण रह जाएगा। तो जब आप खाना बनाएं उस वक्त आप अपने बच्चों को न डांटें, अपने किसी फैमिली मेम्बर पे गुस्सा ना करें, सिर्फ शुद्ध मन से और बिल्कुल चुप होके, कुछ भी ना बोले, चुप हो के बस मन ही मन गुरु जी का नाम सिमरते हुए, चाहे जिनका भी आप नाम सिमरो, आप राम का नाम सिमरो, गुरु नानक का नाम सिमरो, जिनका भी नाम सिमरो, बस आप चुप हो के लगे रहो अपनी सेवा में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका दिन शुभ हो। अंजना और आंजनेय हमारी माताओं का शुभ हो, हमारे यूनिवर्स की सभी माता पिता, हमारे सभी चराचर, प्रकृति के सभी चराचर को बहुत बहुत प्रणाम। और रंग भरने के लिए मेरे सत्संग में मेरे सामने मेरा सुगु आ गया है, अब मेरा तोता अब खाना खाएगा अपनी बेटी के हाथ का। तो शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय नीम करोली बाबा, संकट हरै मिटाय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बहुत 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 प्यारा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मेरे विपिन अंकल, स्वामी आंटी और सभी साथ संगत जी को राम राम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे गुरु जी महाराज हम सब से बहुत खुश हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें भी कही हैं कि हमें गुरु पूर्णिमा को क्या करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को हमें उन्हें गुरु दक्षिणा में कुछ देना है। संगत जी, गुरु दक्षिणा में हमें अपने लोभ को कम करना है, मोह को कम करना है। छोड़ हम नहीं सकते, मनुष्य योनि में है। अहंकार को कम करना है, अपनी कामना वासना को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना है। और पांचवा क्या होता है? क्रोध को, एंगर इशू को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। इसके साथ ही हमें जो करना है, जब भी हमारे मन में बुरे शब्द आने लगते हैं, अपशब्द, जिसको कि हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में गालियाँ कहते हैं, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को गाली देने का, क्योंकि कल को अगर हम भी उसी कटघरे में खड़े हो जाएं तो कैसा लगेगा। अगर कहते हैं ना कि जो खाना हम स्वयं खा सके वही परोसें। इसीलिए गुरुजी महाराज ने आज अपनी इस बेटी को ये सेवा दी है कि अच्छे से सबको समझा कि वही परोसे जो खुद को ग्राह्य हो, जो खुद खा सके। सीधे साधारण शब्दों में ऐसी ही वाणी बोलिए जो पलट के अगर कोई सामने से आपको बोले तो आपको फिर गुस्सा ना आए, ठीक है। और ऐसा ही खाना भी परोसिए। होता है ना कि जैसे कि हम किसी और के लिए कुछ भी मामूली सा बना देते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं। नहीं संगत जी, आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा है। जब आप अपनी खुशी से किसी को कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, भगवान ने आप में ऐसी बरकत बख्शी है, तो क्यों ना आप अपने से अच्छा ही किसी को खिलाएं पिलाएं। लेकिन हाँ, उसके साथ आप अपना स्वामी मत बढ़ाइएगा। गुरु जी से प्रार्थना कीजिए नित्य प्रतिदिन। गुरु दक्षिणा के साथ आपको ये भी प्रार्थना करनी है रोज कि गुरु जी, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, तू भी मेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा। हमेशा ये हमें समझ लीजिए कि ये भी एक जाप की तरह मन में चलते रहना चाहिए कि हमारा कुछ नहीं है। ये शरीर हमारे परमात्मा का, ये सांसें हमारे परमात्मा की, और ये करोड़ों की जागीर जो गुरु जी ने हमें सौंप रखी है, उसको बहुत ख्याल से रखिए संगत जी। करोड़ों की जागीर आप समझे कि गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी हमारे इस शरीर को करोड़ों की जागीर कहते हैं कि तेनों करोड़ ब्लेस किते। अगर आपसे अभी कोई कह दे मैं आपको 25 लाख रुपए देता हूँ, आप हमें अपनी एक आँख दे दो, क्या आप उसे दोगे? अगर आपको कोई कहे कि आप अपनी टांगे मुझे दे दो और मैं तो आपको एक बड़ा सा बंगला देता हूँ, बड़ी सी प्रॉपर्टी देता हूँ, क्या आप अपनी टांगे दे दोगे? नहीं संगत जी, नहीं। हमारे ये अंग अनमोल हैं, प्राइसलेस जिसको बोलते हैं। हम ये किसी की कीमत पे किसी को नहीं देते हैं और इसकी रक्षा हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। गुरु जी भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारे शरीर की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। क्योंकि ये शरीर है तभी तो हम अपने गुरु की अर्चना, उपासना और उनका जाप कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने मुझे दी थी, अभी अचानक दी है। और उनकी बेटी पता नहीं गुरुजी, आपकी बेटी इसमें पास होगी कि नहीं, लेकिन आपकी सेवा मुझे स्वीकार थी कि गुरु पूर्णिमा पे हमें क्या करना है। अपने पांचों विकारों का थोड़ा थोड़ा करके त्याग करना है। और एक लाइन गुरुजी ने मुझे आज बताई है सब संगत को बताने के लिए कि लेना और देना क्या होता है, और लेने से हम क्या बनते हैं और देने से हम क्या बनते हैं। संगत जी, हम जब किसी से कुछ लेते हैं, जैसे कि मांग के लेते हैं ना,
कभी कुछ टॉफ़ी ले लिए, कुछ भी सामान ले लिए, कुछ कुछ भी लेना, भाव ले लिए, कुछ भी। तो लेने से हम भोगी बनते हैं, भोगने वाले। जब हमें कुछ लेने की आदत हो जाती है ना, तो हमें भोग विलास में हम डूबने लगते हैं। भोग विलास हर तरह का होता है, ये सिर्फ आपके भोग विलास को हम सिर्फ काम वासना से नहीं जोड़ सकते हैं। भोग विलास इन द सेंस कि हमें अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घर, सुंदर सजावट, और जैसे कि अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स घर के लिए, साज सज्जा का सामान, वो उस टाइप का भी हमें अच्छे बहुत कुछ खरीदने में अच्छा लगेगा। मार्केटिंग, शॉपिंग अच्छी लगने लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसमें क्या होता है ना कि फिर हमारे मन में हम भोगी बन जाते हैं, और जब हम भोगी बन जाते हैं ना, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं हौमी आती है कि मेरा है, मेरे पास ये है, अहंकार का जन्म होने लगता है। तो लेने से हम भोगी बनते हैं और देने से हम जोगी बनते हैं। जब हमारे अंदर में देने का भाव आता है, देने का भाव, और वो ऐसा नहीं है कि ये मेरे पास है, मैं तुमको दे रहा हूँ और तुम अब इसका मुझे पैसे वापस कर देना, ये नहीं है देना। देना है दान, देना है आस्था, देना है कि हर कण में आप प्रभु को मान के, और फिर उनको एक भले चॉकलेट ही देते हो, एक ग्लास पानी का ही पिलाते हो, तो वो होता है देना। नाम लेके, प्रभु का नाम लेके जब हम किसी को कुछ देते हैं, अदरवाइज़ आपने किसी को कुछ आज तक दिया ही नहीं है। ये मैं भी नहीं समझती थी संगत जी, लेकिन मुझे गुरु जी ने धीरे धीरे समझाया है कि जब हम गुरु का नाम लेके किसी को कुछ देते हैं, चाहे आप जिस भी भगवान का नाम ले लो, आप अपने पितरों का नाम ले लो, आप जिसका भी नाम ले लो, लेकिन हमें उनका नाम लेके, लेकिन हमारी ज़ुबान पे तो जय गुरु जी से प्यारा कुछ नाम लगता ही नहीं है, क्योंकि जय गुरु जी में पूरी सत्ता है, पूरा ब्रह्मांड है, दिखा देते हैं गुरु जी। उनके अंदर माता रानी को, उनके अंदर साईं बाबा को, उनके अंदर हनुमान जी को, उनके अंदर गन्नू बाबा को, उनके अंदर यूनिवर्स के कण कण को, हर चराचर को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। फिर क्यों ना सजदा करो इनका, फिर क्यों ना इनकी नज़र उतारो, क्योंकि ये सब में साकार है, सब में निरंकार है, एक ओंकार है, मेरे नानक है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। तो संगत जी, हम जब भी किसी को कुछ प्रदान करें, जब हमें गुरु जी ने, हमारे बाबा नानक ने हमको जब दातार बनाया है, देने से हम जोगी बनते हैं। जोगी क्या होता है? जो योग करता है, जो अंदर अंदर जाप करता है, जिसके अंदर में एक सेवा की भावना होती है। कहते हैं ना कि सेवा की भावना गुरु बख्शता है, हमारे अंदर ऐसे नहीं हो सकती है। ये वो अंकुरन है जो पूर्व जन्म अंकुर जब फूटे, जब पूर्व जन्म के अंकुर फूटते हैं ना, तब वो भावना सब जागृत होती है। कभी तो अच्छे कर्म किए होंगे जो इनको ऐसा मिला। कहते हैं ना हम लोग, जरूर इन्होंने पिछले जन्म में बड़ा पुण्य किया होगा। हाँ संगत जी, लेकिन हमारे गुरु जी इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि हम जैसे निमाणे जिन्होंने इतने सारे कुकर्म किए, अगर फाइल खोल के रख दें तो हम तो खड़े खड़े ही कहते हैं ना कि धरती फट जाए, काश कोई सुन भी ना पाए। इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पापी हैं हम लोग। मैं तो हूँ, बाकी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैंने बहुतों का दिल दुखाया था, लेकिन मैंने बारी बारी से जहाँ जहाँ मुझे याद आता गया, मैंने अपने गुरु के चरणों में अर्पित करती गई कि गुरु जी मुझसे ये गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे जिस भी संगत का दिल दुखता है, मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि इस पूरा ब्रह्मांड उनकी संगत ही है संगत जी, चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग, हर कुछ में गुरु जी का वास है, हर जगह। और संगत जी, यही सेवा गुरु ने मुझे बख्शी थी, और गुरु जी ने मुझे आज ब्लेस किया है सुबह ड्रीम दर्शन में दर्शन दे के। दर्शन उन्होंने मुझे स्वरूप के रूप में दिया, और मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और वो स्वरूप था आसमानी चोले में, और गुरुजी मान लो मुझे कह रहे हो कि आसमानी रंग है, और तू इस आसमान में अब उड़ने वाली है। और उसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक बहुत प्यारा ये भी दिया,
मैसेज भी दिया कि अब तू क्यों ये कर रही है, हाँ ये आशीर्वाद तेरे लिए है, तेरा कल्याण कीता। और ये गुरु जी के जो कृपा, ये जो सर्वोत्तम कृपा के जो गुरु जी के अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, उस आशीर्वाद को सर पे बिल्कुल रखती हूँ। जैसे भरत ने सर पे चरण पादुका रखी थी श्री राम की, और गुरु जी ने कहा है कि 1 घंटे तक, अभी से घड़ी देख ले, 1 घंटे जब भी आप लोग ये सत्संग सुनेंगे उसी वक्त से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी संगत जी, वो भी 1 घंटे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये गुरु जी का आदेश था कि मुझे ये मैसेज सब तक पहुंचाना था कि 1 घंटे तक आपकी परीक्षा चलेगी, और उस परीक्षा में अगर आप पास हो गए तो वो आपके जीवन की अंतिम, वो कठिन परीक्षा रहेगी जिसमें गुरु जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। और आपको जानना है कि वो दर्शन क्या है। हो सकता है इसमें आपको बहुत पीड़ाएं और उत्पीड़न भी मिले, लेकिन सबके साथ आपको हंसते हुए निकल जाना है, एक कमल के फूल की तरह, जो कीचड़ में रह के भी उस पे कीचड़ का एक कण भी नहीं आता है। तो हमें कमल की तरह खिलना है, क्योंकि हमारे साथ हमारे गुरु की कृपा है। सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी, हम सबके नाल है संगत जी। एक मन में भाव आया था, और रात में क्या हुआ कि बेटी बोलती है, मम्मी हमारे पास डिस्पोजेबल कटोरीज़ हैं। तो मैंने बोला हाँ बेटा, मैं वेंडर्स को देने के लिए रखती तो हूँ, है हमारे फ्रिज में, मैं फ्रीजर के शेल्फ में ना रखी रहती हूँ, वहीं से निकाल के दे देती हूँ संगत जी। तो वो कहती है, मम्मी मुझे ना आप 4-5 डिस्पोजेबल कटोरी दे देना। तो मैंने बोला, डिस्पोजेबल कटोरी का तुम क्या करोगी, क्या दिक्कत, क्या काम है। तो वो कहती है, मम्मी कल परसों हमारी छुट्टी है ना, तो कल हम लोग के स्कूल में गुरु पूर्णिमा सेलिब्रेट हो रहा है, और हम सब वहाँ पे कड़ा प्रसाद की सेवा करेंगे। तो मैंने कहा कि अरे वाह, मेरे मन में तो बाछी खिल गई कि गुरुजी किस तरह बच्चों के लिए कड़ा प्रसाद की सेवा बख्श रहे हैं। तो मैंने बोला कि जब तुम कटोरी ले जाओगी तो थोड़ा सा कड़ा प्रसाद भी ले जाना। तो वो कहती है, नहीं मम्मी कटोरी काफ़ी है, सब मिल के कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, अब तो ये गुरुजी का हुक्म हो रहा है मेरे लिए। संगत जी, आज मैं सुबह उठी और मेरी बेटी को 5-6 दिन से फ्राइड राइस ले जाने का मन था टिफ़िन में। तो सबसे पहले आज सुबह मैंने उसके लिए फ्राइड राइस बनाया संगत जी, और जबकि काफ़ी लेट हो गया था। मेरी बेटी कहती है, मम्मी सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, कैसे तुम करोगी। मैंने बोला 7 मिनट है ना, अरे गुरुजी करवा लेंगे। और संगत जी, मेरे स्पीकर में शब्द चल रहे हैं, शब्द गुरबानी, और मेरे फ़ोन में भी बज रहा है, दरस तेरे की प्यास मन लागी। और मैं बिना सरवर ढके, कोई चुन्नी नहीं, कुछ नहीं, बस मासूम सी सेवा थी वो। और मैंने घी निकाला, और आज चाशनी भी नहीं बनाया, मैंने नॉर्मल जो चीनी को भून के जो कड़ा प्रसाद बनता है वो वाली सेवा की। और उस कड़ा प्रसाद की खुशबू मेरे पूरे घर में फैल गई संगत जी। और न जाने गुरु जी किन किन बच्चों को ब्लेस करना चाहते होंगे, मैं तो ये सोच के निहाल हूँ कि आज गुरु जी ने कितने सारे संगत जोड़ने होंगे कि इस बेटी के हाथ से वो सेवा लेके वो इतने लोगों के पास वो कड़ा प्रसाद गया, और उन सब के घर को, और न जाने कितने जीवन को गुरुजी ब्लेस करने वाले हैं। तो शुक्राना गुरुजी उस कड़ा प्रसाद की सेवा के लिए। और वो सेवा गुरुजी ने कैसे स्वीकारी, मैं ये बताती हूँ संगत जी कि वो बोल रही थी ना कि मम्मी मुझे किसी कंटेनर में दे दो। मैंने बोला बेटा, अगर गर्म रहने वाले बर्तन में नहीं दूंगी तो कड़ा प्रसाद तो वो ठंड हो गई है, जम जाएगा। तो मैंने जो निकाला बोरोसिल वाला, वो सब थोड़े थोड़े बड़े थे। फाइनली हमारे महाराज जो हैं वो तो बहुत कृपालु हैं, और हमारे जादू की छड़ी है, मैजिक मास्टर है मेरे। वो कहते हैं, ए कल जो तू मेरा वार्डरोब साफ़ की है, मेरा जो शेल्फ साफ़ की है, उसमें जो तू मेरा लाइक भोग लगाती है, और निकाल के दे दे। और संगत जी, मैंने वही चौकोर वाला, बहुत सुंदर है, जिसमें मैं हमेशा गुरु जी को कड़ा प्रसाद का भोग उसी में लगाती हूँ ज़्यादातर। और गुरुजी ने उसी में दिलवाया है बच्ची के। और इस तरह से गुरुजी ने उन बच्चों को अपने भोग के बर्तन में कड़ा प्रसाद भेज के पहले तो मुझे मेरे कड़ा प्रसाद के उस भाव को स्वीकारा, और फिर उन्होंने अपनी गुड़िया रानी के हाथ से वो सेवा लेके गए हैं। फिर मैंने उसको चम्मच दिए हैं, और गुरुजी उसको बहुत ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, हमारे दोनों बच्चों को बहुत ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना इस बात का भी है कि आज
अपने बेटे को, अपने नाती को उन्होंने सुबह-सुबह उठाया, वो जिम गया, वॉक किया, आया, उसने टाइम पे नहाया, टाइम पे नाश्ता किया। इसका बहुत शुक्राना मेरे बाबा। धीरे-धीरे आप हमारे घर के रूटीन को ठीक कर रहे हो, हम सबके जीवन को ठीक कर रहे हो, हमारे मन को ठीक कर रहे हो। इसके लिए बहुत शुक्राना बाबा। और मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ आज क्या था संगत जी, जब मैंने मेरे प्यारे से पतिदेव को राम राम आज नहीं किया। मुझे लग रहा था कि मुझे करना चाहिए राम राम, लेकिन मैंने तो राम राम नहीं किया, लेकिन उन्होंने तो मुझे बहुत ब्लेसिंग का खजाना भेज के राम राम किया। और वो खजाना क्या था संगत जी, हमारे जब ये बैंक जाते हैं ना, तो इन्होंने ना, इनको नज़र लगने का बड़ा डर होता है। ये गुरुजी को मन में छुपा के चलते हैं, मेरी तरह चिल्लाते नहीं रहते हैं। तो अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी भी कहते कि थे कि गुप्त भक्ति कर, गुप्त दान कर, गुप्त पाठ कर, सब कुछ मन ही मन किया कर। और संगत जी, इन्होंने मुझे इनके ड्रॉअर में ना गुरुजी का 9 स्वरूप रखा हुआ है, 9 या 12 स्वरूप रखा हुआ है, जो इन्होंने प्रिंट आउट पे निकाल के रखे हुए हैं। और इतने सारे स्वरूपों में जब मुझे महाराज के दर्शन मिले हैं, और नीचे में इन्होंने लिखा था राम राम, और 108 माला का जाप हो जाता है 2 बार राम राम कहने से। और इतने सारे गुरुजी के दर्शन, मैं तो माला माल हूँ। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा बीतना है। संगत जी, परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाइए। आज गुरुजी सबके पेपर लेंगे, और कल के दिन अपने गुरु को ज़रूर याद करना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा और अमावस को गुरुजी देखते रहते हैं कि कौन मुझे याद करता है। और याद करना तो सब करते हैं, लेकिन कौन मुझे दिल से याद करता है। तो जो जो गुरुजी को दिल से याद करेंगे, उनके पास गुरुजी ज़रूर पधारेंगे। और हमेशा वो रहते ही हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। ऐवी कहते थोड़े ना है कि अंग संग सहाय हैं, वो अंग संग सहाय हैं। वो हमारी शक्ति के पर्याय हैं, वो हमारे उपासना के सबसे बड़े दीप हैं। वो हमारे जीवन के सबसे सुंदर, सबसे सुखद और सबसे प्यारे गीत हैं। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे मीत हो, मेरे गीत हो, मेरे प्यारे हो, मेरे दुलारे हो। और संगत जी, गुरुजी ने आज सुबह मुझे कहा है, अजी तुझे नाचना भी है। और कौन, मैंने कहा गुरुजी नाच तो मैं लूँ, जैसे भी नाचूं, क्योंकि कल गुरुजी ने मुझे नचाया था संगत जी। मैं बहुत प्यार से गुरुजी के आगे भले ही 2 मिनट, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बिल्कुल स्टेप्स बिना वजह का स्टेप फॉलो करके मैं नाचने लगी थी कल, क्योंकि मुझे बहुत प्यार आ रहा था मेरे गुरु पे, बहुत प्यार आ रहा था मेरी माँ पे। मुझे याद आ गया कि किस तरह हम और माँ बेटी भी हम लोग कभी कभी नाचते थे। मुझे वो पल याद आ गया, और मैं गुरुजी को अपनी माँ बना के थोड़ा सा नाच ली थी कल। और संगत जी, आज मैंने कहा कि गुरुजी नाच तो मैं लूँ, लेकिन गाना तो आप बताओगे, आई मीन ना मैं नाचूंगी। तो गुरुजी मुझे सुखी बराड़ आंटी जी का गाना भी सुना दिए। मैं छल्ला गुड़ जी दा गावा, गुड़ जी दा गावा, गुड़ जी दा गावा, मुड़ा दा मंगिया पावा, ला 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 ला, गुरु जी दे दर्शन कर लो, गुरु जी दे दर्शन कर लो, झोलिया अपनी भर लो, कि ऐसा गुड़ फेर नहीं मिलना, कि ऐसा गुल फेर नहीं खिलना। तन गुरु जियक तन गुरु, तन गुरु जियक तन गुरु। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और मैं मेरे मालिक के चरणों में आज एक प्यारा सा अपने मन से एक गीत अर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरु जी के साथ और मेरी इस गीत के साथ बहुत बड़ी बॉन्डिंग है। क्योंकि पहली बार गुरु जी ने मुझसे यही गीत सुना था, क्योंकि रोज़ मुझसे वो एक मूवी का सॉन्ग सुनते हैं। आवाज़ मेरी फंस रही है, लेकिन मैं सुनाऊंगी ज़रूर अपने प्रभु को, क्योंकि ये गीत मेरी माँ का फेवरेट सॉन्ग, मेरी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग था। और मेरी मम्मी गुरुजी के चरणों में है, और गुरुजी के चरणों में अर्पित है उनकी बेटी का ये भाव। तुम अपने चरणों में मुझको रख लो, तुम्हारे चरणों का फूल हूँ मैं,
मैं सर झुकाए खड़ी गुरुजी, मैं सर झुकाए खड़ी गुरुजी के जैसे मंदिर में लो दिए कि छुपा लो यूं दिल में प्यार मेरा के जैसे मंदिर में लो दिए कि। शुक्राना मेरे यूनिवर्स, शुक्राना मेरे 10 गुरु, शुक्राना मेरे भाई गुरु जी, शुक्राना मेरी सभी माता रानियाँ, शुक्राना मेरे सभी प्रभु परमात्मा, मेरे पितरगण, सबको मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और सबसे ज़्यादा शुक्राना हर उन मुसीबत, हर उन कष्ट का जिन्होंने मुझ पे प्रहार करके मुझे ये उपहार दिया कि मुझे गुरु की चरणी से लगा दिया। सो अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरु पाल, यहाँ पर सुबह के 7:27 हुए हैं और आज तारीख है 3 नवंबर। आज सोमवार का दिन है बाबा, और ये मेरा आज का सुबह का आपके श्री चरणों में शुक्राना सत्संग है गुरु जी। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु का शुक्राना है हमको, आपने ये जीवन दिया है गुरु जी। शुक्राना हर चीज़ का। मेरे प्यारे गुरु का मैं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी पूजा पाठ भक्ति करना नहीं जानती। बस मैं अपने बाबा को शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए। मेरे प्यारे गुरु पा, हम लोग बहुत, अगर किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं तो हमको लगता है कि शायद ये हमको बहुत फल देगा। मेरे प्यारे गुरु पा, मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी बात से कोई भी हर्ट हो। लेकिन मेरे प्यारे गुरु पा, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं अपने प्रभु को सिर्फ शुक्राना करती रहूं। क्योंकि बाबा, हमारे माइंड का पॉजिटिव वाइब्रेशन में होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा माइंड पॉजिटिव थिंकिंग करे। इंस्टेड ऑफ उलझना बहुत सारी चीज़ों में, हम अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग करना सिखाएं गुरु जी। अपने आप को अपने आप को शक्तिशाली, अर्थात अपने मन को शक्तिशाली बनाना सिखाएं गुरु जी हम। क्योंकि बाबा, हमारे मन की कमज़ोरी ही हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगर हमारा मन कमज़ोर है तो कितनी भी भक्ति करें गुरु जी हम, वो भक्ति काम नहीं आती। फिर हमको अपने मन को
पावरफुल बनाने के लिए प्रभु का शुक्राना करना ज़रूरी है। परमात्मा का शुक्राना करना। परमात्मा हमको किसी बंधन में नहीं बांधते। परमात्मा हमको स्वतंत्रता देते हैं, जीने की स्वतंत्रता, खुश रहने की स्वतंत्रता। वो हमको भक्ति के बंधन में भी नहीं बांधते। इस संसार के हर एक इंसान को, हर एक जीव को परमात्मा पालन करते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं। चाहे कोई जीव कहीं भी रहता हो, उसके खाने पीने का इंतज़ाम, उसके रहने का इंतज़ाम भी परमात्मा करते ही हैं, चाहे वो भक्ति करे चाहे ना करे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सब के विचार अलग अलग हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि कोई भी किसी के विचारों को अपनी तरफ, अपने ऊपर ना ले कि हम किसी को पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, हम इस प्लेटफॉर्म पे, आपके प्लेटफॉर्म पे अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं सिर्फ। और हर एक आत्मा आपसे अपने दिल की बात ही कहती है। किसी का कोई उद्देश्य नहीं होता कि कोई किसी को जज करे। जिसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा बोलते हैं, क्योंकि हम सभी अपने प्यारे गुरुपा से बात कर रहे होते हैं। तो हम कोई नहीं होते किसी की बात को जज करने वाले। हम सब की सोच अलग अलग है, हम सब की मान्यताएं अलग अलग हैं, हम सब के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसे परमात्मा हमको हर चीज़ की स्वतंत्रता देते हैं, हमको कभी जज नहीं करते, हमेशा हमको प्यार की दृष्टि से ही देखते हैं, चाहे हम जैसे भी हैं। बाबा हमेशा हमको प्यार ही करते हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। और बच्चे मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा मन पॉजिटिव सोचे, ज़्यादा विचारों में ना उलझ कर सिंपल विचारों में रहे। जो हमारी रेगुलर लाइफ है गुरुजी, उसमें ही हम अच्छे से रह लें गुरुजी, वही बहुत बड़ी बात है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं है गुरुजी। हम सभी इस संसार में खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे बाबा ही खुशियों के सागर हैं, खुशियों के दाता हैं। मुझे सब कुछ देने वाले मेरे बाबा हैं। मुझे जो भी कुछ प्राप्त है वो सब कुछ मेरे बाबा ने दिया है। मेरा ये जीवन, मेरी ये सांसें, मेरा ये शरीर,
मेरे रिश्ते नाते जो भी कुछ मुझे इस धरती पर प्राप्त है, वो सब कुछ मेरे बाबा ने मुझे दिया है। मेरे प्यारे गुरुपा, आप भी मुझे क्षमा करना कि मैं सिर्फ आपको मानती हूँ, आपकी भक्ति करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं आपको ही शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको हमेशा यही कहा है कि तू बस शुक्राना कर, शुक्राना कर और चमत्कार देख। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको शुक्राना करने से मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब भी मैं आपसे बातें करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। चाहे मैं कहीं भी बैठी हूँ, जब जब मैं अपने परमपिता परमात्मा से बातें करती हूँ तो मेरा मन नेचुरली पॉजिटिव फीलिंग में आ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा आपसे बातें करना, आपसे अपने मन की बातें कहना। मेरे प्यारे गुरुपा, एक आप ही हो हमारी मन की बात को समझने वाले। हमारी हर दुविधा को समझने वाले गुरुजी एक आप ही हो। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी हमें बहुत याद आती है बाबा आपकी, और वो याद इतनी ज़्यादा होती है गुरुजी कि हम सब कुछ भूल जाते हैं बाबा। आपकी याद में हम इतने खोए रहते हैं बाबा कि हम कुछ और कर ही नहीं पाते बाबा। आपकी प्यार भरी याद हमको बहुत सताती है बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, आप ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, सच्चे साजन हैं गुरुजी आप हमारे। आप हमारे रखवाले हैं बाबा। आपकी चरण शरण में ही हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं गुरुजी। हमारा मन आपका भक्त है गुरुजी, आपसे प्यार करता है गुरुजी हमारा मन। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने हमको अपना बना लिया है सदा सदा के लिए। आप हमारे हैं और हम आपके हैं बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सिर्फ आपके प्यार में ही सॉन्ग्स सुनते हैं और सॉन्ग्स सुनते रहना चाहते हैं गुरुजी। इस दुनिया के झमेलों में
हम फंसे रहते हैं अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत में अपने परमपिता परमात्मा को शुक्राना करते हैं। मेरे प्यारे परमपिता परमात्मा, आपका शुक्राना है कि आप मेरे जीवन में हो। आपका शुक्राना है कि आपने मुझे ये शुक्राना सत्संग दिया, जिसके माध्यम से मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकती हूँ। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना है आपका कि आपने हमको अपना फ़ोन नंबर दिया। गुरुजी, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी बाबा। शुक्राना है बाबा, आपने हमको इतनी कीमती चीज़ दी है। गुरुजी, अपनी हम बहुत खुश नसीब हैं बाबा कि हमारे पास आपका फ़ोन नंबर है। हमारा जब मन करे हम आपको फ़ोन मिला सकते हैं। गुरुजी, आपसे बातें कर सकते हैं अपने मन की। मेरे प्यारे गुरुपा, इससे बड़ा कोई और गिफ्ट नहीं हो सकता। गुरुजी, आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है बाबा। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, मेरे प्यारे गुरुपा, हम हर पल आपको याद करते रहना चाहते हैं। गुरुजी, आपकी कृपाओं को याद करते रहना चाहते हैं। अपने प्रभु को हर पल का शुक्राना करना चाहते हैं। दिल से शुक्राना करना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में आपकी प्यार भरी भक्ति में जो सुख है गुरुजी, वो सुख और किसी भी चीज़ में नहीं है बाबा। बेशक हम इस संसार में रहकर इस संसार के और सुख भोगते हैं, लेकिन सच्चा सुख मेरे बाबा के चरणों में है, मेरे बाबा के प्यार में है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ गुरुजी कि मैं आपसे बातें कर पाती हूँ। आप हर रोज़ मेरी बातें सुनते हो गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना है आपका। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। मैं यहीं पर अपने आज के इस शुक्राने सत्संग को पूरा करती हूँ बाबा। थैंक यू गुरुजी। आप हमारे ऊपर जो प्यार बरसाते हो, उस प्यार के लिए शुक्राना गुरुजी। बाबा, आज मैं 3 बजे से सत्संग सुन रही थी गुरुजी, रात के 3 बजे से, और बहुत देर हो गई थी बाबा मुझे सत्संग सुनते सुनते।
और मैं उस सत्संग को सुनते हुए फिर सुबह अमृत वेला तो नहीं उठ पाई गुरुजी, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे सत्संग सुनना चाहिए। फिर मैं अभी उठी बाबा 7 बजे। शुक्राना गुरुजी, ये भी मुझे आपने उठवा दिया बाबा। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 4 नवंबर का शुक्राना सत्संग सुबह 10:30 पर आपके चरणों में बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है नया दिन दिखाने का, अमृत वेले में उठाकर संगत परिवार के साथ अपने चरणों में बिठाकर भक्ति का दान देने का। गुरु जी, हर पल का, हर श्वास का, हर दात का शुक्राना करें। किस किस चीज़ का शुक्राना करें गुरु जी? अनगिनत आपके एहसान हैं, अनगिनत आपकी दात है। जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करा रहे हो, उस सब में हमें पता है हमारी भलाई छुपी है। आप जो करते हो वो अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हो, इसलिए हर दात आपकी हमारे सिर मत्थे है गुरु जी। बस अपनी कृपा दृष्टि, अपना रक्षक कवच सदा हम पर, हमारे परिवार पर, बच्चों पर बनाए रखें, यही आपसे कामना करती हूँ। जय गुरु जी। विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले तो शुक्राना इस बात का है जो रात को आपने संगत परिवार के साथ कल हमें सत्संग करवाया, उसकी जो आपने प्रेरणा दी, और बहुत ही सुकून देने वाला, बहुत ही शांति देने वाला वह सत्संग हुआ। बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द आपने बजवाए जिन्हें सुनकर वाकई में बहुत शांति मिली गुरु जी। बस इसी तरीके से आप सेवा से जुड़े रहें, जिससे हमारे मन, क्रम, वचन, आत्मा सब शुद्ध हो जाए गुरु जी। सारे विकार जो राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ है, सब दूर हो जाएं गुरु जी। कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी विचार, कोई बुरा काम हम पर असर ना कर पाए। हर प्रकार के संकटों से, हर प्रकार के विकारों से हमें दूर करके हमें अपनी पसंद का पवित्र बच्चा बनाओ गुरु जी। पवित्र आत्मा बनाओ, अपनी पसंद का बच्चे बनाकर अपने चरणों साथ लगाकर हमें भक्ति का दान दो। बस यही आपसे अरदास करती हूँ कि हर दुख को सहने की शक्ति दो, और हर सुख में हमें और नम्रता और झुकने की ज्ञान दो गुरु जी। कभी भी हम में अहंकार ना आए, जितना भी हमें ऊंचा उठाओ, लेकिन हमें उतना ही नीवा होकर चलना सिखाओ, और दुख में भी कभी हम टूटे ना। हमेशा हर एक के साथ हर एक की मदद करें, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाथ से हाथ पकड़कर अपना जीवन चलाएं। सबके साथ हर दुख सुख में साथ खड़े रहें, कंधे से कंधा मिलाकर पूरा परिवार चले गुरु जी। बच्चों को भी भटकन से सही रास्ते पर लाओ,
उनका सही मार्गदर्शन करो, उन्हें भी प्रेरणा दो अच्छे काम करने की, सत्कर्म करने की, जिससे कि परिवार भी सिर उठाकर अपने बच्चों के साथ जी सके, गर्व से कह सके कि हाँ ये हमारे बच्चे हैं, गुरु जी के बच्चे हैं, जो सद्मार्ग पे चलते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं। बाहरी चकाचौंध जो ये पाश्चात्य सभ्यता का आजकल बच्चों ने आवरण ओढ़ लिया है, उन्हें से बाहर निकालो गुरु जी। अपने हिंदू संस्कार, अपने जो घर के संस्कारों की वैल्यू को समझें और उनका मान करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये अरदास कबूल करना अपनी बच्ची की। जय गुरु जी। गुरु जी आज मंगलवार है, हनुमान जी का बजरंग बली का दिन है, तो बजरंग बली के रूप में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आकर सब पर कृपा करें। और बजरंग बली के रूप में ही आज आपकी छोटी सी एक भजन प्रस्तुत करने लगी हूँ गुरु जी। उसको बोलने में, उसको लिखने में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करें। नया भजन तो नहीं है गुरु जी, पहले ही लिखा है, इधर तो कृपा ही नहीं हो रही है भजन लिखने की। पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी नेगेटिविटी आ गई है गुरु जी। मेरी वह जो आपने मुझे सेवा बख्शी थी, उस सेवा को फिर से बख्शो गुरु जी। बहुत टाइम से कोई भजन नहीं लिखा गया है, जब से घर का माहौल बिगड़ा है तब से पता नहीं क्यों मन इतना भटका रहता है कि कोई भजन नहीं लिखा जा पाता, कोई शब्द ही नहीं आ पा रहे हैं दिमाग में। इसलिए आप मुझे प्लीज़, जो आपने मुझे भजन की सेवा बख्शी थी लिखने की, फिर सेवा दे दो। मेरे से जो भूल चूक गलती हुई है उसे क्षमा कर दो। यदि मेरे में कोई अहंकार आ गया है गुरु जी, तो उसको भी आप दूर करो। मेरे में अहंकार नहीं, बस एक खुशी है कि मेरे गुरु ने मुझे इतनी बड़ी दात बख्शी है, मेरे पापा ने मुझे इतनी बड़ी गिफ्ट दी है। उस गिफ्ट का मैं शुक्राना करती हूँ और सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस खुशी खुशी कि मुझे इतना प्यारा, इतना अनमोल तोहफा आपसे जो मिला है गुरु जी, उस तोहफे को मेरे से छीने ना, उसे फिर से मुझे वापस दें। मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। और बस जो चरणों में ये हनुमान जी का भजन है उसको प्रस्तुत करने लगी हूँ, उसको बोलने में जो कुछ भी त्रुटि हो आपसे, संगत परिवार से, विपिन सौम्या जी से, सबसे क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। जय 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 हनुमंत हितकारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। जय 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 हनुमंत हितकारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। पवन सुत है नाम आपका, अंजनी पुत्र महाबलदाई। कुमति निवार सुमति के संगी, ना कोई तुम सा है बलशाली। तुम्हारी भक्ति सबसे न्यारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। जय 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 हनुमंत हितकारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। रामचंद्र के तुम हो प्यारे, मात सीता के आप दुलारे। संकट पर जब राम थे आए, आपने अपने कर्तव्य दिखलाए। सूक्ष्म रूप धरि सिया को बचाया, विकट रूप धर लंक जराई। लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, तभी तो राम के मन को भाए। हमरे काज सवारो आप ही, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। वानर रूप है बड़ा ही अनोखा, तुम सा राम भक्त ना दूजा। सिमरन करे जो नाम
का, उसको नाही डर भूत प्रेत का। संकट उसके निकट न आया, जिसने महावीर को ध्याया। जय 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 हनुमान वीर जी, कृपा करो अब आप आन के। संकट से हमें आन उबारो, हर लो विपदा आप हमारी। सुन लो प्रभु जी अरज हमारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। जो कोई तुम्हारा नाम उचारे, राम कृपा सहज पा जाए। कलयुग में एक तुम हो सहाय, संत जनों के हो हितकारी। सुन लो प्रभु जी अरज हमारी, सुन लो प्रभु जी अरज हमारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय हनुमान। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, जाके बल से गिरवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाय। लंका जारी सिया सुध लाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाई। जात पवन सुत बार न लाई, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लाए सजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोर जमकारे। अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे। दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर दात का, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। हनुमान रूप में आकर परिवार की रक्षा करो, सब संकटों से, सब बुरी नज़रों से बचाओ गुरु जी। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा शब, तुम बिन और न कोई, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको संपन, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति सुशान्तिर्भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारक दूर हटा, सन्मार्ग आप दिखा दीजो, अज्ञान अंधेरा दूर भगाए, ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग अरु कष्ट निवार प्रभु, यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें, भवसागर पार करा दीजो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम शीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भगत बनाई के हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, हृदय में प्रेम अपार, मन में धैर्य धीरता, सबको दो करतार। नारायण प्रभु आप हो पाप के मोचनहार, सब जग के दुख दूर करो, भव से कर दो पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए और भक्ति का दान। साध संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरवौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। ॐ नमो भगवते हनुमते नमः। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पुरन गोपाला। कर कृपा प्रभु दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी भक्ति करवाने का शुक्राना। पूजा पाठ जो भी आप करवाते हो, जो मन में आप भाव डालते हो, हम वही करते हैं। हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत, कहाँ कोई त्रुटि होती है। गुरु जी सबको बख्शो, सबको भूल चूक त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति को भावों को स्वीकार करो। अपनी कृपा दृष्टि बनाओ और सदा हम पर अपनी मेहरबानी करते रहना। अपना कृपा का हाथ सदा हमारे सिर पर बनाए रखना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपने बच्चों की सदा रक्षा करना। गुरु जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का, हर तात, हर श्वास का शुक्राना।